जय बोलिए गौ माता की जय। गौ प्रेमी बंधुओं, गौ माता के महत्व पर जितना बोला जाए उतना कम है। बड़े बड़े पुराण भी गौ माता की जो व्याख्या नहीं कर पाए सही ढंग से, क्योंकि इनमें इतने गुण हैं कि उसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। भगवान शिव के सामने जब ये रखा गया कि गौ माता कष्ट में है तो उनको बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने बताया कि गौ माता जो है वो हमारी सबसे करुणामयी माता है, वो आज कष्ट में क्यों है। उसका कारण ये है कि अब ये कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में लोग धर्म और मोक्ष को छोड़ के सिर्फ अर्थ और काम में लग गए हैं। इसलिए गौ माता को अब उसके अंदर जो उसके सत्वगुण है उसको नहीं देख करके अब लोग उसमें सिर्फ उसे दूध देने वाली एक मशीन की तरह समझते हैं या उसे सिर्फ अर्थ कमाने की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए गौ माता आज कष्ट में है। गौ माता का ये कहना है कि नंदी जो है वो भगवान शंकर के सामने जो है वो उनकी सवारी है और वो गौ माता की ही देन है। आज गौ माता की वजह से जो खेती हो रही है, जो बैल से खेती होती है, उसका जो अनाज पैदा होता है, उसके गोबर से, उस खाद से जो अनाज पैदा होता है वो जितना पौष्टिक होता है वो किसी भी तरह से ट्रैक्टर से जोतने से या उसमें यूरिया से उत्पादन करने से नहीं हो पाता है। तो आज भी गौ माता के महत्व को लोग समझें तो आज गौ माता बहुत कुछ हमें देती है और दे सकती है। गौ माता के 4 पैर हैं। अब इन 4 पैरों का पुराणों में वर्णन किया गया है कि जो गौ माता की सेवा करता है वो धर्म, अर्थ और काम और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति उससे होती है। जो सच्चे दिल से प्यार करेगा, गौ माता को सेवा करेगा। इसके पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि गौ माता के रोम रोम में 33 करोड़ देवी देवता हैं। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास है। गौ माता के मूत्र में गंगा माँ का निवास है। अब बोलिए, इतनी पवित्र गौ माता को कैसे आज कल के लोग जो असुर प्रवृत्ति के हैं वो उसको कत्लेआम कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है हम सभी के लिए जो गौ माँ को प्यार करते हैं। तो आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ गौ माता के जो है सो पंचगव्य जो है, वो पंचगव्यों का इस्तेमाल आज भी कोई करे तो बहुत से दुख दर्द से बच सकता है। पंचगव्य क्या है? दूध है, दही है, घी है, गोबर है और गौ माता का मूत्र है। आप कहेंगे कि गोबर और मूत्र भी पंचगव्य में? जी हाँ, क्योंकि गोबर और मूत्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। आपको पता है कि गाय माता का ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो उसकी पवित्रता में नहीं आता है। गोबर भी पवित्र है, मूत्र भी पवित्र है। गोबर के बारे में जो कहा गया है वो देखिए शास्त्र पुराण में क्या कहा गया कि जेहि घर लेपन गोबर होई, अन्न धन चीजत नहीं कोई, सुचिता निर्मलता तहाँ होई, सुर समूह गृह धावत सोई। तो कह रहे हैं कि जिस घर में गोबर से लेपन होता है वो गोबर इतना पवित्र हो जाता है कि उस घर में देवता लोग भी दौड़ के आते हैं। तो गोबर का इतना बड़ा महत्व है। और दूसरी बात ये बताया गया कि जिस घर में गोबर का लेपन होता है उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है, धन की कमी नहीं रहती है। ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो कहीं गलत नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा विश्वास डोल गया है, इसलिए आज हम गोबर को सिर्फ गोबर समझते हैं। अब देखिए, गोबर जो है उससे खाद बनती है और गोबर में सबसे बड़ा महत्व क्या है कि गोबर को जब आप लेपते हैं तो कोई भी तरह का आणविक विकिरण आपके घर को टच नहीं कर सकता है। किसी भी तरह की जो इस तरह की शक्तियाँ हैं विकिरण की, वो घर में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि गोबर उनको रोक लेता है। तो ये गोबर का महत्व है। इसके अलावा जिस खेत में जैविक खाद बनता है गोबर से, वो खेत हमेशा अच्छा रहता है। आगे क्या कहें हैं सो देखिए। सबसे बड़ी बात है गोबर की कि गोबर से आपके शरीर के बीमारियों को भी गोबर ठीक करता है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हाँ, ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि एक जो पौधा होता है जिससे लगा दिया जाए तो शरीर में खाज ही खाज हो जाता है, वो गोबर के लेपन से ही मिटता है। तो यहाँ कहा गया है शास्त्र में
गोबर लेपन जो करे मेटत तन की पीर, दाद खाज सब रोग हरी नीरज होई शरीर। क्या कहते हैं यहाँ कि गोबर से दाद खाज इत्यादि ठीक हो सकता है। गोबर से कोई भी चर्म रोग हो तो आप गोबर को लगा दीजिए तो गोबर से वो चर्म रोग ठीक हो जाएगा। अब इस प्रकार से हमें ये जानना चाहिए कि गौ माता जो है वो हमारे लिए कितनी बड़ी महत्वपूर्ण माता है, जो हमारे समीप है लेकिन हम उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहा गया यही है कि आने वाले समय में गोबर है, मूत्र है, ये सब जो है हम भूलते जा रहे हैं। अब इन्हें वापस हमें अपने जीवन में लाना होगा, तभी हम सही माने में गौ माता के भक्त कहलाएंगे। आज कोडरमा गौशाला में 300 गौवंश हैं। मैं गौशाला का अध्यक्ष होने के नाते आप सबों से यही निवेदन करता हूँ कि आप गौशाला में आइए और ख़ुद अपने हाथों से गौ की सेवा करिए। आप गौ की पीठ पे हाथ फेर के देखिए, आपको कितना आनंद आता है और आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग हो तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसी मेरी आशा है और पूरा विश्वास है। तो आज मैं इतने ही कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। जय बोलिए गौ माता की जय।